हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजिंग थंडर बैम्बू के लिए सेक्ट के बाहर जाता है उसे लाने के लिए, तो उसे जो कुछ इंसान होते हैं पकड़ लेते हैं। वहाँ पे उसे पता लगता है कि जो वो इंसान है वो लोगों को एज अ पिग यूज कर रहे हैं फीड करने के लिए मॉन्स्टर्स को। तो चैप्टर नंबर 78 की स्टार्टिंग होती है। तो एक इंसान बोल रहा होता है जिसे कैद किया होता है उन्होंने, कि जो पर्पल थंडर बैम्बूज होते हैं वो अंडरग्राउंड छुप भी सकते हैं बड़े ज्यादा हजारों सालों तक। और जिस तरह के बैम्बू की मैं भी बात कर रहा हूँ, वो जब ग्रो करते हैं जमीन के बाहर तो वो बड़े ज्यादा मीटर्स ऊपर निकल आते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो थंडर और लाइटनिंग भी दिखती है हमें। और कुछ दिन पहले जो पर्पल लाइटनिंग भी थी वो ड्रैगन की शेप में स्ट्राइक कर रही थी माउंटेन के ऊपर। और जिन भी इंसानों को वो थंडर ड्रैगन दिखा तो उन्होंने यही सोचा कि वहाँ पे एक पर्पल थंडर बैम्बू पक्का ही आ गया और वो 1000 ईयर ओल्ड होगा। और इसी वजह से जो कुछ इविल इंसान है उन्होंने स्टार्ट कर दिया मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ना, ताकि वो उन्हें यूज कर सके मॉन्स्टर्स को दूर रखने के लिए। अगर उन्हें मॉन्स्टर्स मिलेंगे रास्ते में तो वो हमें होस्टेज की तरह यूज करेंगे और हमें मॉन्स्टर्स को दे देंगे ताकि मॉन्स्टर्स हमें खाएं और वो साइड से निकल जाएं। लूजिंग बोलता है अच्छा मैं समझ गया हूँ, तुम सभी को जल्दी करने पड़ेगी, मैं अब सभी को खोल दूंगा। फिर लूजिंग अपने नाइफ से सभी की रस्सियों को खोल देता है और वहां से भागने लग पड़ता है। तो एक जो गार्ड होता है वो देख लेता है सभी को भागते हुए और चिल्ला पड़ता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट थे हमने बांधे हुए वो भाग रहे हैं। फिर जो प्रिजनर होते हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने हमें फाइंड कर लिया, चलो भागते हैं। पर तभी उनके ऊपर एक अटैक आ जाता है जो कि एक स्वॉर्ड होती है बहुत बड़ी, और वो उस पूरी बिल्डिंग को कट कर देती है। तो वहां पे हमें कुछ मार्शल आर्टिस्ट दिखाई देते हैं जो कि स्काई में उड़ रहे होते हैं। तो उनमें से एक बोल रहा होता है कि ये जो पिग्स हैं ये भाग कैसे रहे हैं यहाँ से, तुम्हारे बेकार से इंसान क्या कर रहे हैं लियान यहाँ पे, इनसे ये भी रोक के नहीं जा रहे हैं क्या। तो लियान बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। फिर वो तीनों उन इंसानों की तरफ चल पड़ते हैं। एक जो प्रिजनर होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि ये तो मार्शल आर्ट्स है गॉड स्टेट में, वेल गॉडलैंड स्टेट, जल्दी अलग अलग करके भागते हैं हम। तो लियान जो होता है वो अपने हाथ से जो होता है एक बड़ा सा हाथ फॉर्म कर लेता है अपनी की से, और एक जो प्रिजनर होता है उसे पूरी तरह से क्रश कर लेता है। बाकी जो प्रिजनर होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो लियान बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भागने की, तुम बस पिग्स हो, तुम वेट करो, मैं तुम्हें मॉन्स्टर्स को पक्का ही खिला दूंगा। तो दूसरा जो होता है इंसान वो बोलता है कि अगर तुम एक भी इंच और ही ले तो तुम भी मारे जाओगे। तो जो प्रिजनर होता है एक वो बोलता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम पक्का यहाँ पे मारे जाएंगे। तो लियान बोलता है कि अब टाइम है, हमने काफी इंसानों को गैदर कर लिया है। तो वो दोबारा पकड़ लेते हैं सभी को और बोलते हैं कि जल्दी चलो, तुम रुक क्यों रहे हो, जल्दी चलो। लूजिंग को भी उन्होंने बांध लिया होता है। लूजिंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो बड़े ज्यादा पीपल हैं, कि ये सच्ची पर्पल थंडर बैम्बू के पीछे है। एक जो गार्ड होता है वो लूजिंग की रस्सी को कस रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास अब कहीं भी भागने की जगह नहीं है। लूजिंग ऊपर की तरफ देखता है मार्शल आर्टिस्ट की तरफ और सोच रहा होता है कि मेरे पास तो कोई भी एस्केप करने का रास्ता नहीं है, अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो इन्हें पता लग जाएगा। तो लियान तो पीछे मुड़ता है और बोलता है कि यंग मास्टर तुम भी यहाँ पे आ गए हो। लूजिंग भी देख रहा होता है। वो तीनों उसे ग्रीट करते हैं और बोलते हैं मास्टर। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि अब हमारे पास इनफ पीपल है ना। तो वो मास्टर होता है जू और गॉडलैंड स्टेट में होता है, और लेटरल स्टेट ऑफ गॉडलैंड स्टेट होता है, मतलब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे, मतलब एंडिंग पे। इसके बाद वो वर्चुअल डिजास्टर एलम में एंटर कर सकता है। तो जो मेंबर होता है उनमें से एक वो बोलता है कि हमारे पास 1036 पीपल है। तो जू बोलता है कि तुमने बड़ा ज्यादा अच्छा किया है, तुमने इतने ज्यादा लोगों को कैप्चर कर लिया इतने ज्यादा थोड़े टाइम में। मैं पक्का किसी को बोलूंगा ताकि वो तुम्हारी कंट्रीब्यूशन को नोट कर सके और तुम्हें ट्रेजर दे। तो वो इंसान बोलता है शुक्रिया मास्टर। वो चल पड़ते हैं एक जंगल के बीच से। तो वहाँ पे सभी जा रहे होते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है कि अब तो ये कुछ ज्यादा ट्रिकी बन रहा है, कुछ ज्यादा अजीब हो रहा है। यहाँ पे ये जो यंग मैन अभी आया जिनको ये जो गार्ड से मास्टर बोल रहे थे वो तो गॉडलैंड स्टेट के बिल्कुल ही एंड पे है, अब मैं कैसे भाग सकता हूँ उसकी आंखों से। तो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि अब हम पहुंच गए हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा माउंटेन होता है। जू बोलता है कि मेरे को पहले जाने दो। फिर वो एक ड्रैगन जैसी सील होती है उसे एक्टिवेट करता है। वो ड्रैगन जैसी सील लाइट अप हो जाती है और उसने बिल्कुल उस माउंटेन के सामने उसे रखा होता है। फिर वो बोलता है कि इस डायरेक्शन में चलो मेरे साथ। तो लूजिंग सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा अजीब है, ये तो हमें बेट की तरह यूज करने वाला था, मतलब मॉन्स्टर्स को खिलाने वाला था ताकि वो खुद भाग सके, पर ये हमें रास्ता क्यों दिखा रहा है किसी तरफ को। ड्रैगन हंसता है। लूजिंग बोलता है तुम क्यों अब हंस रहे हो, हम बहुत बड़े ट्रबल में हैं। ड्रैगन बोलता है बड़े ट्रबल में नहीं, ये एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, हमें इसमें बड़ा कुछ मिल सकता है। लूजिंग बोलता है अपॉर्चुनिटी, क्या बोल रहे हो तुम, अच्छे से तो बोलो, क्या बताना चाहते तुम। ड्रैगन बोलता है ये मेरे से रिलेटेड है कुछ, अभी तुम भागने की मत सोचना, ये तुम्हें बेट की तरह यूज नहीं करेंगे, मतलब मॉन्स्टर्स को नहीं खिलाएंगे, इनके पास और ज्यादा डिफरेंट प्लान है। अगर तुम वहां पे अच्छी तरह
से पहुंच जाओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम बड़े ज्यादा मजे से गोल्डलैंड स्टेट में पहुंच जाओगे। लुजेंग बोलता है सच्ची, बड़े ज्यादा खुशी से, पर इनकी असली इंटेंशंस क्या है? ड्रैगन बोलता है वो तुम्हें अभी पता नहीं लगेगा। वो जो गार्ड्स होते हैं वो उन बीस्ट्स को, जो मॉन्स्टर होते हैं, उन्हें मार रहे होते हैं। लुजेंग सोच रहा होता है कि ड्रैगन से ही था, ये हमें मॉन्स्टर्स को खिलाने के लिए नहीं लाए हैं यहाँ पे। लुजेंग बोलते कि इनका रियल प्लान क्या है ड्रैगन, मुझे बता क्यों नहीं देते तुम? ड्रैगन बोलता है आगे देखो। लुजेंग आगे देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उसके ऊपर एक ड्रैगन बैठा होता है, वो रोर कर रहा होता है। जो ज़ू होता है वो हंसता है और बोलता है फाइनली। जो लोग सोचते थे कि स्काई में जो थंडर होती है और जो स्काई अलग सा बिहेव करता है वो पर्पल थंडर बैम्बू की वजह से होती है, पर वो एक्चुअली सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की वजह से होता है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे। तो जो गार्ड्स होते हैं उसके वो बोलते हैं कांग्रेचुलेशन मास्टर, अब तुमने फाइनली जो है प्लेटफॉर्म को फाइंड कर लिया है। ज़ू हंस रहा होता है तो जो ड्रैगन होता है वो रोर करता है बड़ी जोर से, और जो डिस्पल्स होते हैं जो पकड़े हुए होते हैं वो कांप रहे होते हैं बड़े ज्यादा गंदे तरीके से। तो ज़ू ऑर्डर करता है इन्हें नीचे फेंक दो ताकि ये ईगल ड्रैगन का पेट भर सके। तो जो गार्ड होता है बोलता है ठीक है, तो वो एक इंसान को नीचे फेंक देता है, वो चिल्ला रहा होता है। तो जो ईगल ड्रैगन होता है वो उसे खा जाता है और चबा रहा होता है। वेल जो बाकी मेंबर्स होते हैं जो पकड़े होते हैं उन्होंने वो बड़े ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे हैं तो बड़ा ज्यादा डरावना है, अब हमारा क्या होगा? लुजेंग सोच रहा होता है कि अब तो बता दो, अब तो हम बिल्कुल ही एंड में पहुंच गए हैं, कुछ तो बताओ मैं इस ट्रबल से कैसे बाहर निकलूं। तुम ये तो नहीं देखने वाले हो कि मुझे ये ईगल ड्रैगन कैसे खाएगा और तुम कुछ नहीं करोगे, है ना? ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें बस फोकस करना है उस डोर की तरफ जो कि इस बिल्डिंग का है, बाकी मैं देख लूंगा। तो फिर लुजेंग की बारी होती है। जो गार्ड्स होते हैं वो हंस रहे होते हैं और लुजेंग को धक्का दे देते हैं। लुजेंग उस ईगल ड्रैगन की तरफ गिर रहा होता है। फिर लुजेंग अपनी रोप को तोड़ देता है और बोलता है ड्रैगन। ड्रैगन बड़ी जोर से रोर करता है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सभी हैरान हो जाते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं जो पकड़े होते हैं उन्होंने वो नीचे गिर जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि कैसी साउंड है। जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने भी अपने कान बंद कर लिए होते हैं। जो ईगल ड्रैगन होता है वो भी कांप रहा होता है नीचे झुक के। वेल असली ड्रैगन के सामने बच्चा क्या ही करेगा। ज़ू बोल रहा होता है कि यो ईगल ड्रैगन क्या कर रहे हो तुम, इसे खाते क्यों नहीं? वो वेल ड्रैगन बहुत बुरी तरह से कांप रहा होता है, ऐसे सो ही गया होता है। ज़ू सोच रहा होता है कि इस बच्चे ने क्या किया अभी इतने ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को कैसे रुला दिया? क्या ये ऐसे छुपा हुआ था स्काई रेलम के बंदों के बीच में ताकि ये इस प्लेटफॉर्म के अंदर घुस सके? वो सोच रहा होता है कि ऐसे तो तुमने इसके अटैक को डोज कर लिया है, पर तुम इस प्लेटफॉर्म के डोर में नहीं एंटर कर सकते हो बिना इस ड्रैगन शेप्ड जेड प्लेट के। लुजेंग नीचे कूद जाता है और वहां पे जो बिल्डिंग होती है उसकी तरफ दौड़ रहा होता है। लुजेंग एग्जैक्ट डोर के पास पहुंच जाता है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लुजेंग बोलता है कि डोर क्लोज है, ड्रैगन कुछ करो। ड्रैगन बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ। फिर ड्रैगन अपनी एक छोटी सी स्पिरिट को निकालता है और वो लुजेंग के फोरहेड से निकलती है, उस डोर में चल जाती है, डोर खुल जाता है। ज़ू बड़ा ज्यादा हैरान होता है और जो गार्ड होता है वो बोल रहा होता है कि कैसे हो सकता, इस बंदे ने कैसे खोला इस डोर को? ज़ू बड़ा सा गुस्सा होता है और बोलता है कि जल्दी करो, जल्दी इन पिग्स को नीचे गिराओ। पहले इन इंसानों की कोई इज्जत नहीं है, बेचारों को सूअर से कंपेयर कर रहे हैं। लुजेंग अंदर एंटर करता है और सोच रहा होता है कि इस प्लेस का नाम ये कैसे पड़ा, सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म। ड्रैगन मुझे बता सकते क्या? ड्रैगन बोलता है कि तुम आगे जाते जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा और ये अच्छा ही है तुम्हारे लिए। लुजेंग फिर सीढ़ियों को चढ़ने स्टार्ट कर देता है और एक जगह पहुंच जाता है। लुजेंग एक तरफ देख रहा होता है तो वहां पे एक ड्रैगन की पिक्चर बनाई होती है। लुजेंग जैसे आगे आगे बढ़ रहा होता है तो लुजेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी जो अराउंड इन्वायरमेंट होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लुजेंग बोल रहा होता है क्या ये इल्यूजन एरे है? ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें इससे आगे जाना है, तुम्हें टॉप पे जाना है वरना तुम बाहर निकाल दिए जाओगे। फिर लुजेंग बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुजेंग आगे बढ़ रहा होता है तो वैसे उस इल्यूजन से जो होता है नीचे का जो मतलब जमीन होती है वो टूटने स्टार्ट हो जाती है और वहां पे एप्स आ जाते हैं, बड़े बड़े मंकीज आ जाते हैं लुजेंग के सामने। वो लुजेंग के सामने खड़े होते हैं। लुजेंग बोल रहा होता है ये तो मॉन्स्टर्स है एक्सट्रीम लैंड के। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अटैक कर देता है उनकी तरफ, थ्रोन स्वॉर्ड। वो सभी उन मंकीज को काट के आगे की तरफ जा रहा होता है। जब वो मंकीज मर रहे होते तो उनमें से कुछ एनर्जी टाइप रिलीज हो रही होती है। लुजेंग सोच रहा होता है बड़ा ज्यादा अजीब है, मैं अब इविल स्पिरिट्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ जो कि इनसे निकल रही हैं। इसका मतलब ये इल्यूजन एरे नहीं है, ये पक्का असली दुनिया है। ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं, ये कौन से कोने में आ गया हूँ इसमें दुनिया की? ड्रैगन बोलता है कि ये गोल्ड लाइन एरे है, इसको तुम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, ये बच्चों का खेल नहीं है इसे कॉम्प्रीहेंड करना। तुम्हें बस यही करना है अभी कि इनको मारना और आगे की तरफ जाना है, तुम्हें बस टॉप पे पहुंचना है। फिर लुजेंग मारते मारते आगे पहुंच जाता है। वहां पे जो बहुत ज्यादा लाइट बॉल्स होती हैं जो हवा में उड़ रही होती हैं वो लुजेंग के आसपास होती हैं। लुजेंग सोच रहा होता है कि मेरे डांटियान इतना फुल क्यों लग रहा है मुझे, और ये है कि छोटी छोटी लाइट्स जैसी। सो गाइस चैप्टर नंबर 78 इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो हम दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब के लिए